हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारा पिछला जो एक टॉपिक चल रहा था कॉर्डेटा का, जिसको हमने बीच में ड्रॉप किया था टू स्टार्ट इम्यूनोलॉजी, उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और उसके जो टॉपिक्स छूट गए थे, बेसिकली क्लास मैमेलिया के बारे में हमें पढ़ना था। वो लास्ट टॉपिक था एक कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन का, उसके बारे में हमें पढ़ना था। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ उस बुक को भी हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि कॉर्डेट्स वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी फिनिश हो जाए और साथ ही साथ इम्यूनोलॉजी के भी जो चैप्टर्स हैं वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहें। ओके, सो आज जो है हम क्लास मैमेलिया जो है आपका, उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, क्या स्पेशलिटी है मैमेलियाज की और क्या है इनके जनरल कैरेक्टर्स। ओके, मैमेलिया के बारे में एक चीज पहले जानो आप कि इनकी जो स्टडी है, स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज मैमोलॉजी। स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज मैमोलॉजी। मैमल्स की स्टडी को अपन मैमोलॉजी बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका, दैट इज सीनोजोइक एरा। ओके, यहाँ पे सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा जो है वो जो है बोला जाता है मैमल्स का गोल्डन एज, स्वर्ण काल। मैमल्स के लिए गोल्डन एरा बोला जाता है। सो दिस इज गोल्डन एरा फॉर मैमल्स। मैमल्स के लिए क्या बोला जाता है? गोल्डन एरा। कौन? सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक काल। ओके, उसके आगे अपन इनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब विश्वव्यापी, हर जगह पाए जाते हैं ये। आपको हर जगह विश्व में कहीं भी जाओ आपको मैमल्स जरूर पाए जाएंगे। और कॉस्मोपॉलिटन बोलने का ये भी मतलब होता है कि जिस डिफरेंट हैबिटाट्स जो हैं वहां पे हर हैबिटेट्स में ये पाए जाएंगे, लाइक एयर, वाटर, लैंड। दैट मीन्स एरियल भी होंगे, एक्वाटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे। ओके, सो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, दैट मीन्स एयर, वाटर, लैंड, इन हर जगहों पे ये पाए जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है? वार्म ब्लडेड का मतलब होता है उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बॉडी टेम्परेचर होता है, जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पे चेंज नहीं होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के आधार पे अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज कर लेते हैं, फ्लक्चुएट कर लेते हैं। पर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन होगी मतलब वो बीमार है, उनके अंदर कोई बीमारी आएगी तभी फ्लक्चुएशन होता है। जैसे अपन बीमार पड़ते हैं तो बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाती है, जब टेम्परेचर चेक करोगे तो हाई होगी या लो होगी, दैट मीन्स हम बीमार है। बट हमारा एक स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे बाहर 50 डिग्री सेल्सियस हो या 5 डिग्री सेल्सियस हो, हमारे अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। उसके आगे अपन देखते हैं कि इनका जो बॉडी है वो 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। हेड का पोर्शन, नेक का पोर्शन, ट्रंक का पोर्शन एंड देन टेल का पोर्शन। divided into body is divided into body is divided into किस में डिवाइडेड है बॉडी? हेड, नेक, ट्रंक और टेल। हेड, नेक, ट्रंक और टेल, 4 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है इनकी। ओके, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। उसके बाद अपन देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, आगे अपन पॉइंट्स देखते हैं कुछ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक
बेसिक और एक सबसे मेन कैरेक्टर मैमल्स का, जिसके नाम पे इसका नाम मैमल्स पड़ा है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ mammary glands, presence of mammary glands, mammary glands का प्रेजेंट होना। mammary glands का क्या फंक्शन होता है? जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जैसे अपन बोलते हैं कि माँ दूध पिलाती है, वैसे ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को, वो मेमोरी ग्लैंड से किया जाता है। सो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये स्टार कैरेक्टर है आपके क्लास मैमेलिया का, इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है क्लास मैमेलिया का, जिसके कारण इसका नाम मैमेलिया पड़ा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। उसके आगे अपन पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के आगे। स्किन इज थिक, थिक मतलब मोटी स्किन होगी, एंड ग्लैंडुलर, स्किन इज थिक एंड ग्लैंडुलर, थिक होगी और वैसी स्किन होगी जिसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाएंगी, ग्रंथियां पाई जाएंगी। एक ग्लैंड तो आपको यहाँ पे दिख रही है, मेमोरी ग्लैंड होगी। मेमोरी ग्लैंड के बाद और भी ग्लैंड्स होगी। ग्लैंड्स में अगर बात करें अपन तो जैसे स्वेट ग्लैंड, मतलब पसीने वाली ग्रंथि जिससे पसीना निकलता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिसको अपन सेबेसियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स, इनको आप ऑयल ग्लैंड्स भी बोल सकते हो। ऑयल निकलता है ग्लैंड्स में। आप बोलते हैं ना कि कई लोगों की स्किन ऑयली होती है, कई लोगों की स्किन ड्राई होती है, तो ऑयली स्किन होती है तो ऑयल ग्लैंड्स भी होने जरूरी है। बॉडी का जो स्किन है वो मॉइस्चर प्रोवाइड होता है उससे, और भी वो ग्लैंड्स जो है एक्सक्रीशन करती है एक तरह से। स्वेट ग्लैंड्स, पसीना निकलता है। मेमोरी ग्लैंड्स आपको पता ही है। आगे अपन देखते हैं डायफ्राम इज प्रेजेंट। यहाँ पे एक होता है डायफ्राम, आपको पता होगा डायफ्राम के बारे में, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो डायफ्राम के बारे में पढ़ा होगा। तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कई बार डिफिकेशन में हेल्प करता है, आपको पार्चुरेशन में हेल्प करता है। डायफ्राम अगर देखें तो इसका फंक्शन देखें तो दे हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। कैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा? दैट मीन्स हमने पढ़ा एक बार, अगर आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन ठीक से, तो आपको पता होगा कि सरफेस एरिया जब बढ़ाना होता है लंग्स का, तो डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डोम शेप। आपको पता होगा डोम शेप होता है जब वो रिलैक्स स्टेट में होता है। और जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो आप देखो जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डायफ्राम जो है अपना सरफेस एरिया ऐसे से सीधा कर लेता है। तो जाहिर सी बात है ये जो डोम शेप है वो अगर लंबा होगा, अगर कोई इतना बड़ा सर्कल है उसको अगर हम लंबा कर दे तो जाहिर सी बात है उसका एरिया बढ़ जाएगा, तो इसका भी एरिया बड़ा होगा। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि आप सांस ज्यादा ले सके एक बार में, तो इसलिए डायफ्राम जो है वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ओके, एंड दे आल्सो हेल्प इन पार्चुरेशन, मतलब प्रसव में, उसमें भी ये हेल्प करता है। कई फंक्शन इनके होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, ये चीज तो आपको पता चल गई। आगे अपन और कैरेक्टर्स देखते हैं मैमेलिया के। We'll see some other characters of mammalia. आगे कुछ कैरेक्टर्स अगर अपन देखें तो एक और मेन फंक्शन है कि प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस पे हेयर प्रेजेंट होना, बालों का प्रेजेंट होना, जैसे हमारे शरीर पे होता है, हाथ पे देखो, पैर पे देखो, तो प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी सरफेस। मेल में ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी सरफेस।
अब इसमें एक्सेप्शन आपको मिलता है, दे आर सिटेशियंस। एक्सेप्शन इज ऑर्डर है सिटेशियन की, जिसमें आपके ब्लू व्हेल्स आते हैं। ब्लू व्हेल्स आर मैमल्स और उनके अंदर जो हेयर है उनके बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होती है। ऑर्डर सिटेशिया, जिसके अंदर आती है आपकी ब्लू व्हेल। ओके, सो ब्लू व्हेल के अंदर जो है ये हेयर जो है प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द बॉडी सरफेस, ऑन ग्रोइंग हेयर ऑन द बॉडी सरफेस, इसके लिए ये एक्सेप्शन है। उसके आगे अपन देखते हैं कि ट्रंक हैज टू पेयर ऑफ लिम्स। ट्रंक है, जो ट्रंक वाला पोर्शन है अपना, हेड देखा, नेक देखा, ट्रंक एंड टेल, तो जो ट्रंक वाला पोर्शन है वहां पे 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होंगे। और लिम्स कैसे प्रेजेंट होंगे? जो लिम्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल मतलब पर्टिकुलर एक लिम्ब में, यहाँ पे 2 पेयर लिखे हैं मतलब टोटल 4 हो गए, तो हर लिम्ब जो है वो पेंटाडेक्टाइल होगा, मतलब उसमें 5 फिंगर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे अपने हाथ में 5 फिंगर्स है। तो पेंटाडेक्टाइल मींस विथ 5 फिंगर्स, हैविंग 5 फिंगर्स इन अ पर्टिकुलर लिम्ब, एक लिम्ब में 5 फिंगर्स का प्रेजेंट होना। उसके आगे अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं मैमेलिया का, कि प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना। प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है आपके मैमल्स का, कि ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना। ईयर पिन्ना जब प्रेजेंट होगा तो दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मैमल्स क्लास मैमेलिया। द प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना प्रेजेंट होंगे ईयर में। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होगा एंड 2 ओपनिंग्स के साथ, मतलब 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, माउथ एंड एनस। माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे खत्म होगा, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा माउथ टू एनस। ओके, अब यहां बात करते हैं इनकी टीथ की, मतलब दांतों की। दांत भी किस किस प्रकार के होते हैं मैमल्स के अंदर। तो टीथ की बात करें तो फर्स्ट टाइप इज थैकोडोंट। थैकोडोंट टाइप ऑफ टीथ वो टीथ होता है जो जबड़ों के अंदर पूरी तरह से लगभग धसे हुए, मैक्सिमम पोर्शन जबड़ों के अंदर धसा हुआ होता है, वो जो टीथ होते हैं वो होते हैं थैकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। मसूड़ों के अंदर जो टीथ पूरी तरह से धसे होते हैं दे आर थैकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। नेक्स्ट अपन देखते हैं दे आर हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ, मतलब अलग अलग टाइप के टीथ जैसे पाए जाते हैं इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, वो हो गए हेट्रोडोंट, क्योंकि अलग अलग टाइप के टीथ पाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोडोंट के बाद तो डाइफाइडोंट। इसका मतलब हो गया डिफरेंट, मतलब जो टीथ की जर्मिनेशन, जो टीथ जो ग्रो करेंगे वो 2 फेज में ग्रो करेंगे, 2 बार ग्रो करेंगे। जैसे अपन बोलते हैं दूध के दांत होते हैं और फिर परमानेंट दांत होते हैं, तो 2 फेज में, एक बार टेम्पररी जो दूध के दांत होंगे जो टूट जाएंगे, और फिर परमानेंट जो परमानेंट दांत होंगे वो भी बाद में टूट ही जाएंगे। तो डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट और थैकोडोंट, ये 3 टाइप के टीथ हो गए आपके मैमल्स में। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, कि रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है। 1 पेयर या एक लंग्स को पेयर या बोल सकते हो, हाँ 1 पेयर ऑफ लंग्स, 1 पेयर ऑफ
lungs for respiration, one pair of lungs for respiration, respiration के लिए एक पेयर लंग्स प्रेजेंट होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, आवाज भी तो निकालेंगे, वो होगा लैरिंग्स, जहां पे आपका वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होगा, तो साउंड यहां से आपका निकलेगा। ओके, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज लैरिंग्स। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल समझ गए, माउथ टू एनस होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ टू एनस, ये होता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। टीथ तीन टाइप के, थैकोडॉन्ट जो कि आपके मसूड़ों के अंदर तक धंसे हुए होंगे, ज्यादा अंदर तक, और थोड़ा सा ही पोर्शन ऊपर होगा। हेट्रोडॉन्ट जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होंगे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और डाइपाइडॉन्ट मतलब दो बार में सीट की जगह टीथ ग्रो करेंगे दो बार, एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार परमानेंट दांत आते हैं। तो ये हो गया। आगे अपन और कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इनके। आरबीसी के बारे में आपको पता होगा, मैमेलियन आरबीसी कैसी होती है, कई बार आपने पढ़ा होगा, कई जगहों पे पढ़ा होगा। मैमेलियन आरबीसी में क्या एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होगी, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, आरबीसी में न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होगी। उसके बाद अपन चलते हैं कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट के 4 चैम्बर कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे, फंक्शनल होंगे, तो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। और इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में जो एयोटा प्रेजेंट होगा वो सिर्फ लेफ्ट एयोटा प्रेजेंट होगा, ओनली लेफ्ट एयोटा इज प्रेजेंट, ओनली लेफ्ट एयोटा इज प्रेजेंट। और वहीं अपन अगर एप्स की बात करें, बर्ड्स की, तो वहां पे राइट एयोटा प्रेजेंट होता है। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब कि जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास करेगा, दैट इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट इन मैमल्स। उसके आगे अपन देखते हैं कि फॉर एक्सक्रीशन one pair of metanephric kidney is present, one pair of metanephric kidney, the most advanced type of kidney is metanephric kidney। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन, प्रोनेफ्रिक, फिर मेसोनेफ्रिक, फिर मेटानेफ्रिक। तो मेटानेफ्रिक काइंड ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन द मैमल्स, और एक पेयर किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, दे आर, अब जो इनका किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्सक्रीशन किडनी से होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, दे आर यूरियोटेलिक, दैट मींस कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। वहीं अपन अगर बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, जब वो एक्वेटिक होते हैं तो क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जनरली अमोनिया। और अगर एरियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड। तो ये डिफरेंस आप याद रखना टेरेस्ट्रियल, वाटर और एयर में, कि यूरिया लैंड पे, वाटर में अमोनिया और हवा में यूरिक एसिड। ओके, ब्रेन जो है मैमल्स का हमारा वो काफी डेवलप्ड होता है, मैमल्स का ब्रेन इज वेरी डेवलप्ड, brain is very
डेवलप्ड, ब्रेन काफी डेवलप्ड होता है। ओके, तो मेमोरी का एक कैरेक्टर तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन काफी डेवलप्ड होता है इनका। यहाँ पे सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम आर प्रेजेंट, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम आर प्रेजेंट। अब ये जो सेरेब्रम और सेरेबेलम प्रेजेंट होते हैं उसमें से एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये जो सेरेब्रम है ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के मिलने से बनता है। ये टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनके मिलने से एक सेरेब्रम बनता है। और ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसको जो पार्ट जोड़ता है उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है वो दो हेमिस्फीयर को जोड़ता है, इन दो को जो कंबाइन करता है, जॉइंट बाय कॉर्पस कैलोसम। These two cerebral hemisphere is joined by corpus callosum. Okay, next अपन देखते हैं सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों प्रेजेंट होता है। सेरेब्रम किससे बनता है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बनता है, और दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, कॉर्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके आगे अपन कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे दे आर यूनिसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट मींस कि एक बार में एक ऑर्गेनिज्म पे एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा। दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, जिसपे दोनों मेल फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर यूनिसेक्सुअल, आइदर दे आर मेल और आइदर दे आर फीमेल, या तो वो मेल होंगे या फिर वो फीमेल होंगे। ओके, सो उनमें से कोई एक ही प्रेजेंट होगा। उसके आगे अपन देखते हैं दे आर विविपेरस, मतलब दे प्रोड्यूस बेबी, अंडे नहीं देंगे। कुछ प्रिमिटिव आपके मैमल्स थे जो कि अंडे भी देते थे, तो प्रिमिटिव मैमल्स अंडे देते थे, बट यहाँ पे दे आर कंप्लीटली विविपेरस। एंड लास्ट एंड फाइनल इज पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट, मतलब जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की चिंता करेंगे, केयर करेंगे और उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, दैट इज पेरेंटल केयर एंड इट्स प्रेजेंट इन मैमल्स। ओके, ये अपन ने बर्ड्स में भी देखा था और मैमल्स में भी ये पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन यही था आपके मैमलिया के बारे में। आई होप कि आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।